जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, इसमें इन भिन्नों को जोड़ना है। जैसे दिया गया है 2/5 और प्लस में 4/9। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 और 4/9 को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें ये करना होगा कि भिन्न जो दिए गए हैं उनके हर को देखना है। तो भिन्न के जो हर हैं 5 और 9, अगर हर बराबर हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हर को ले लेना है और अंशों को जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे हर जो है बराबर नहीं हैं, और जब हर बराबर नहीं होंगे तो हमें उनके हरों का लासा यानी एलसीएम निकालना होगा। क्या ध्यान रखना है कि अगर भिन्नों के हर जो हैं ये बराबर यानी समान नहीं हैं तो हमें क्या करना होगा, उनके हरों का लासा यानी एलसीएम निकालना होगा। तो जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, तो जब इनका लासा यानी एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 45। तो हमें लिखना कैसे है, देखिए हमें सबसे पहले 45 लिखना है। इतना करने के बाद पहला काम क्या है, अगर हर समान नहीं है तो तुरंत ही क्या करना है, लासा यानी एलसीएम निकाला गया, 45 आया। 5 और 9 का लासा कितना आएगा, 45। उसके बाद सबसे पहले हमें पहले वाली भिन्न को देखना है। किसको देखना है? जो पहली भिन्न थी उसको देखना है। तो उसमें ये देखना है कि जो पहली भिन्न है हमारी ये वाली, इसमें जो हर था 5, तो 5 से हमें ये देखना है कि 5 से 45 कितने बार में डिवाइड हो जाएगी। मतलब 45 को अगर 5 से हम विभाज्य करें, भाग करें तो कितने बार में भाग हो जाएगा। तो 5 से 45 जो है 9 बार में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या ध्यान रखना है, 9 बार में। 9 बार में तो 5 से 9 बार में 45 जो लासा आया था डिवाइड हो रहा है। तो 9 से क्या ध्यान रखना है कि उसी मतलब 9 से ही इसके अंश में भी गुणा कराना है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। यहाँ पे तुरंत लिख देना है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। लासा 5 और 9 का कितना आया था, 45। उसके बाद पहली भिन्न को हम देखेंगे, 2/5। इसका जो हर था 5, तो 5 से 45 कितने बार में डिवाइड होगा, 9 बार में। 9 बार में डिवाइड होगा, मतलब इसके अंश में 9 से गुणा करा देना है। तो जब 2 में 9 से गुणा कराया गया तो कितना आ गया, 18। इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले भिन्न को, मतलब एक भिन्न और है जिसको जोड़ना था। इसका जो हर है 9 है, तो 9 से 45 जो लासा आया था हमारा कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 बार में। तो 5 से 4 में गुणा करना है, प्लस यहाँ लगाना है, और 5 चौके क्या हो जाएगा, 20। 5 से पहले भिन्न को जब लिया गया था तो लासा आया था 5 से 9 बार में डिवाइड हो रहा था। इसका मतलब इसके अंश में 9 से गुणा किया गया, 18 आया। बीच में प्लस लगा हुआ था, प्लस लगाया गया। फिर यहाँ पे आ जाएंगे और इसका जो हर था 9 से 45 5 बार में डिवाइड होगा। कितने बार में, 5। क्या ध्यान रखना, 5 बार में। और उसी 5 से हम 4 में गुणा कराएंगे, 20 आएगा। और 18 और 20 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 3 यानी 38 हो जाएगा। 38 बटे क्या आ जाएगा, 45। और यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। अगर हर समान नहीं है तो हम लासा निकालेंगे और इसी तरीके से हम जोड़ लेंगे। अगर मान लो कि क्या होता
कि हर समान होता, जैसे 1/2 और 3/2 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो हर है समान है, तो हमें क्या करना है, 2 को लिख लेना। हर क्या था, 2, 2 लिखना है और ऊपर वाले को जोड़ देना है, 1 + 3। तो ये कितना आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। इसको कैंसिल भी कर सकते थे, मतलब 2। इस तरीके से मतलब इसमें लासा एलसीएम नहीं निकालना है। अगर हर समान है तो एलसीएम निकालना ही नहीं है, केवल अंश को जोड़ देना है। और हर कोई, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 को एक बार लिख लेना है बस। तो इस तरीके से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, घटाना है। तो ध्यान रखना है कि जो एलसीएम यानी लासा निकाला जाता है केवल जोड़ और घटाव में निकाला जाता है। और कब निकाला जाता है, जब हर समान नहीं होते हैं। तो यहाँ भी हर समान नहीं है, मतलब 3 और 9 का हमें एलसीएम निकालना है तो 9 आएगा। 3 से मतलब 3 और 9 का एलसीएम यानी लासा 9 ही आएगा। तो जैसे जोड़ होता है वैसे घटाव भी होता है, उसी तरीके से करते हैं। बस अंतर ये होता है कि जैसे यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाया गया था, जोड़ना था, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह लगाएंगे, मतलब माइनस लगाएंगे। तो लासा निकाला गया, 3 और 9 का 9 आया। अब देखिए हमें पहले वाले भिन्न को लेना है। इसका जो हर 3 है, 3 से 9 कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, मतलब 3 बार में डिवाइड हो रहा है तो 3 से गुणा करा देना है इसके अंश में, 2 में कराया गया तो कितना आ गया, 6। अब देखिए यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें घटाना है। 9 से ये 9 जो लासा आया था एक बार में डिवाइड होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब इसके अंश में 1 से गुणा कराना है तो 5 एकम 5। तो 6 में से 5 को यहाँ घटाएंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 9। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जोड़ और घटाव दोनों सेम होते हैं, बस अंतर क्या है, अगर दोनों को एक ही तरीके से हल करते हैं, लासा वहाँ भी निकालते हैं, लासा यहाँ भी। और लासा कब निकालते हैं, जब हर समान नहीं होता है। और अगर हर समान है तो अंशों को हम जोड़ लेंगे बस। तो दोनों सेम है, बस यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा था, यहाँ घटाव का, यहाँ घटाया गया, यहाँ पे जोड़ा गया था। तो इस तरीके से हम घटाव भी हल कर सकते हैं, घटाव निकाल सकते हैं, मतलब भिन्नों का घटाव जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं, घटा सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब भिन्नों का गुणा। तो ये सबसे आसान गुणा ही होता है, क्योंकि जो गुणा होता है भिन्न का, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, केवल एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे, केवल अंश और अंश का गुणा कराएंगे, हर और हर का कराएंगे। तो देखिए 6 दूनी 12 आ जाएगा यहाँ, और 11 और 7 का गुणा कराया गया तो 77 आ गया, और बस यही हो गया। तो गुणा में कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें क्या करना है, अंश और अंश का गुणा करा देना है, हर और हर का करा देना है। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 11 सते 77। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं भिन्नों का भाग भी देखते हैं कि भिन्नों का जो भाग है कैसे करते हैं। तो देखिए अगर हमें गुणा करना आ रहा है तो भिन्नों का भाग भी आसानी से कर लेंगे। और भिन्न के गुणा में कुछ भी नहीं है, केवल अंश और अंश का हर और हर का गुणा कराना होता है। अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गुणा केवल करा के छोड़ देंगे। अगर कट रही है संख्या तो काट भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए भाग भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3/10 में भाग करना है 2/5 से, इसका मतलब ये हुआ, जो इस तरह लिखा हुआ है 3/10 को भाग किससे करना है, 2/5 से। तो देखिए 3/10 को लिखना है ऐसे ही, 3/10 इसी को तो भाग करना था, तो इसको जैसे है वैसे ही लिख लेना है। और जहाँ पे देखिए
यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, गुणा। यहाँ पे समझना है, भाग के स्थान पे क्या लगा दिया गया, गुणा। मतलब भाग का चिन्ह जो था इसको पलट दिया गया, भाग का चिन्ह था मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे जब हल करने लगे तो क्या भाग के स्थान पे क्या कर दिया गया, गुणा। अब देखिए समझना यहाँ पे है, ये क्या था, 2/5, इसी से ही तो भाग करना था, लेकिन भाग को हटा के क्या कर दिया गया, गुणा। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये जो संख्या थी 2/5 ये पलट जाएगी, ये हो जाएगी 5/2। अब देखा जाए तो ये हमारा क्या बन गया, ये गुणा ही तो बन गया, जैसे कि अभी तीसरे क्वेश्चन को हल किया गया है। गुणा में क्या करते हैं, अंश और अंश का गुणा, हर और हर का गुणा करते हैं। तो भाग में क्या ध्यान रखना है, भाग का चिन्ह हटा के हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और इसके बाद जिससे मतलब भाग करना था, इसके बाद जो संख्या थी जो भिन्न है उसको पलट देना है, 5 को ऊपर कर देना है और 2 को नीचे, बस यही ध्यान रखना है। तो ये हमारा अब गुणा बन गया, भाग से क्या हो गया, गुणा हो गया। तो गुणा में क्या कराते थे, अंश और अंश का गुणा, हर और हर का गुणा। और इसमें ये भी बताया गया था अगर संख्या कोई कैंसिल हो रही है मतलब कट रही है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हमेशा हम कैंसिल मतलब काटते कैसे हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर कैंसिल कर देंगे, हमेशा अंश और हर को काटते हैं। मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे अंश भी कटे और उसी संख्या से हर को भी कैंसिल किया जाए। तो जैसे 5 से इसको कैंसिल किया गया, 5 एकम 5, 10 भी तो कैंसिल हो रहा था, 5 दूनी 10। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल बचा हुआ है 3 यहाँ पे और यहाँ पे 1, मतलब गुणा हमें किसका कराना है, 3 और 1 का। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। नीचे क्या बचा हुआ है, 2 और 2, मतलब 2 और 2 का गुणा करा देना है, तो 2 दूनी हो गया 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के इस वीडियो में भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखा गया है। तो इसी तरीके से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं और गुणा और भाग भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।